ये बात है 20 जनवरी 2024 की। राजस्थान का एक ज़िला है उदयपुर। वहाँ पर एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मोहनलाल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक व्यक्ति अवैध हथियार के साथ खड़ा है। पुलिस को ये सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आते हैं और पुलिस वहाँ जाती है और देखती है सच में एक व्यक्ति वहाँ खड़ा है। फिर पुलिस उसके पास जाती है और उनसे नाम पूछती है तो वो व्यक्ति ये अपना नाम बताता है, मेरा नाम राज चतुर्वेदी है और मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ। पुलिस जब उस व्यक्ति की तलाशी लेती है, सच में उसके पास पिस्तौल मिलता है और पुलिस उसको थाना लेकर आ जाती है। और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है, दरअसल जो सच्चाई सामने आती है, पूरे राजस्थान में जहाँ जहाँ ये बात फैलती है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या अखबार के माध्यम से, लोग ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। लोगों को यकीन नहीं होता है कि एक पुजारी जी इतना बड़ा कांड कैसे कर सकता है। लोगों को यकीन नहीं होता। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं MD असलम। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला है उदयपुर। वहीं पर एक इलाका है दिल्ली गेट, वहाँ पर एक हनुमान मंदिर है। मैं बात कर रहा हूँ 29 जुलाई 2019 को शिवरात्रि का दिन था। जैसे ही पुजारी जी मंदिर से निकल रहे थे, उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होगी। उस महिला के साथ 2 बच्चे भी थे और वो महिला बहुत ज़्यादा परेशान थी। पुजारी जी ने महिला से पूछा, बेटी इतना परेशान क्यों हो, मैं तुम्हारा क्या मदद कर सकता हूँ। वो महिला कहती है, मैं और मेरे दोनों बच्चे पिछले 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है। पुजारी जी ने मंदिर से कुछ मिठाई और खाने का सामान लाकर उस महिला को दिया। फिर महिला और दोनों बच्चों ने खाया और वो पुजारी महिला से पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो। वो महिला कहती है, जंडोल के पास धान मंडी है, वहीं का रहने वाली हूँ। मेरे पति से थोड़ा विवाद हो गया, इसलिए मैं घर से निकल गई हूँ, लेकिन अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पुजारी जी ने कहा, तुम परेशान मत हो, मैं तुझे आसरा दूंगा। पुजारी जी उस महिला को लेकर अपने किराए के मकान में चले जाते हैं। वो महिला वहाँ रात गुजारती है। फिर सुबह में वो वहाँ से घर चली जाती है। फिर इसी तरह जब भी उनको शौहर से लड़ाई होता, वो महिला वहीं वापस चली आती। इसी तरह करते करते दोनों को बीच में करीबी बढ़ जाती है। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और प्यार हो जाता है। महिला पति से तलाक ले लेती है और दोनों बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। पति अपने दोनों बच्चे को अपने साथ रख लेते हैं। वो महिला राहुल राज चतुर्वेदी के साथ रहने लगती है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। सही तरह से ज़िंदगी गुजर रही थी। 11 मई 2020 को अचानक एक दिन दोनों में थोड़ा कहा-सुनी होता है और उस महिला ने राहुल राज चतुर्वेदी को एक थप्पड़ मारता है, जिससे पुजारी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसने उस महिला को गिरेबान पकड़कर और उसके गर्दन को इस तरह दबाता है जिससे उसकी जान निकल जाती है और उस पुजारी को पता भी नहीं चलता और वो महिला हमेशा हमेशा के लिए दुनिया से चली जाती है। पुजारी जी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें। पूरी रात वो सोचने में गुजारते हैं। फिर उसे एक तरकीब याद आता है और उस लाश को एक ड्रम में डाल देता है और फिर उसके ऊपर सीमेंट डाल देता है ताकि किसी को पता ना चले और बदबू बाहर ना आए। इसी तरह 2 साल गुजर जाता है। एक दिन मकान मालिक उसके रूम के आसपास गुजर रहे थे तो मकान मालिक को बदबू महसूस हुआ और मकान मालिक ने पुजारी जी से पूछा कि आपके रूम से बदबू आती है। जब वो पुजारी देखता है तो ड्रम नीचे से फट चुका था और पानी बाहर निकल रहा था, इसी से बदबू आ रही थी। और उस पुजारी ने मकान मालिक को सारा बात बता दिया कि एक महिला को उससे प्यार हो गया और थोड़ा सा कहा-सुनी होने के बाद मैंने उसका गर्दन दबाकर मार दिया। फिर मकान मालिक बोलता है, चलो कोई बात नहीं, हम दोनों आदमी मिलकर एक तरकीब सोचते हैं।
मकान मालिक और पुजारी दोनों मिलकर एक तरकीब सोचता है, चलो इस ड्रम को जला देते हैं। और दोनों मिलकर इस ड्रम को जला देता है और उसके अंदर जो सीमेंट का गोला होता है उसको भी फोड़ देता है और एक नदी में बहा देता है। और दोनों सोचता है कि अब सारा टेंशन ख़त्म हो गया। लेकिन कहते हैं ना, क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छुपता नहीं है। एक दिन वो यूनिवर्सिटी के दीवार के पास खड़ा था तो पुलिस के मुखबिर ने पुलिस को फ़ोन किया। और जब पुलिस वहाँ पर आता है और उस व्यक्ति से पुलिस हथियार के बारे में पूछता है तो वो व्यक्ति कहता है कि ये हथियार मुझे किसी व्यक्ति ने दिया था और वो आज तक दोबारा मेरे पास नहीं आया। वो हथियार उस वक्त से मेरे पास में ही है और मैं इस हथियार से कोई गलत काम नहीं करता हूँ। और जब उससे उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा गया तो वो इधर उधर देखने लगता है। जब पुलिस उससे सख्ती के साथ पूछता है तो वो जो जवाब देता है पूरा इलाका में तहलका मच जाता है। और जिस व्यक्ति को उसके पिस्तौल दिया था उस व्यक्ति की तलाश जारी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना मेरा उद्देश्य है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।